वीडियो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर सामान्य विषय एजू फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। प्रमुख शिक्षण बिंदु क्या क्या है? बाल विकास का अर्थ पढ़ेंगे से, बाल विकास की आवश्यकता क्या, बाल विकास के क्षेत्र। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। देखिए, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। एक परिभाषा याद करके चलेंगे, ठीक है। परंतु जब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है, मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं, ठीक है। क्रो और क्रो के अनुसार क्या है? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? बाल मनोविज्ञान क्या है? वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से, कहाँ से? गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था यानी कि जैसे किशोरावस्था स्टार्टिंग हो रही वहाँ तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। किसने कहा था? क्रो के अनुसार ये कहा गया है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है? जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। थॉमसन के शब्दों में, थॉमसन क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। हरलॉक के अनुसार क्या?
आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक या सार्वभौमिक। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की कोई एक परिभाषा बताइए। क्रो और क्रो के अनुसार बता दीजिए। क्रो और क्रो के अनुसार सबसे सिंपल है, उसको इसमें बताइए। क्रो और क्रो के अनुसार बताइए भाई। बाल विकास की अवस्था की आवश्यकता क्या है? बाल विकास की आवश्यकता क्या है? बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग आवश्यकता अनुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग। अतः बाल मनोविज्ञान के एक व्यवहारिक उपभोक्ता यह भी है। यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिव्यक्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को एक संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है। देख, पढ़ना तो पड़ेगा। सोचे और विचार करें, बाल विकास की आवश्यकता क्यों? बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों के मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती है। वातावरण और बालक। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यह कि बालक का
वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय यह है कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। बाल विकास में वैयक्तिक विभिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सामवेगिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद आदि। मानसिक प्रक्रियाएं। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, सहचर आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम यह है कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं जिस रूप में पाई जाती हैं, इनकी क्या गति आदि। द्वितीय यह है कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है तथा इनके विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इनके विकास के कारक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चौथा, बालिकाओं का मापन। बाल विकास के क्षेत्र बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहे। एक बालक की ये अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती है। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की है। समायोजन संबंधी समस्याएं। बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्र पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है। इस क्षेत्र में कुछ समायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ओके, विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालकों का अध्ययन क्या है भाई? जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं। शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक एवं समस्यात्मक बालक आदि। अभिभावक बालक संबंध। अभिभावक और बालक संबंध क्या है? बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं
बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन क्या, बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। एक क्रो बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न, बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, बाल विकास की किसी एक परिभाषा का उल्लेख कीजिए। बाल विकास के दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कीजिए। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कीजिए। राइट आंसर इसका क्या है? बाल मनोविज्ञान में। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन है राइट ऑप्शन साफ क्रो और क्रो का। बाल विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। गर्भकाल प्रारंभ हो रहा है, साथ में किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक कौन करता है? सिंपल सा क्रो और क्रो 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 एवं क्रो। बाल विकास का परिचय। बाल विकास क्या है? बाल विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक बालक में गर्भकाल से किशोरावस्था तक चलती रहती है। इसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिचय शामिल होते हैं। परिभाषा क्या है? बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार एवं विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल विकास की विशेषताएं। विकास निरंतर चलता रहता है, विकास क्रमिक होता है, विकास की गति अलग अलग होती है, विकास सार्वभौमिक है, विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। बाल विकास की विशेषताएं क्या? विकास निरंतर चलता रहता है, विकास क्रमिक होता है, विकास की गति अलग अलग होती है, विकास सार्वभौमिक है, विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। बाल विकास की परिभाषाएं क्या? क्रो और क्रो। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक किया जाता है। कहाँ से? विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक किया जाता है। जेम्स ड्रेवर क्या है? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से परिपक्वता तक अध्ययन किया जाता है, उसे जेम्स ड्रेवर का कहा जाता है। थॉमसन क्या है? बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास की दिशा बताता है। थॉमसन बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास की दिशा बताता है जिससे वे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास की दिशा बताता है, विकास की दिशा कैसी है जिससे वो सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हरलॉक बाल विकास में बालक के व्यवहार और रुचियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालक के व्यवहार और रुचियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। हरलॉक के अनुसार क्या? बाल विकास में बालक के व्यवहार और रुचियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसने हरलॉक ने कहा था। हरलॉक के अनुसार बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, रुचियों में बालक के व्यवहार और रुचियों में होने परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है हरलॉक के अनुसार। ठीक है, परीक्षा में लिखने योग्य परिभाषा। बाल विकास वह प्रक्रिया जिसमें गर्भकाल से किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। लिख सकते हो। बाल विकास वह प्रक्रिया जिसमें गर्भकाल से
किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पेज 3, बाल विकास की आवश्यकता क्या है? बाल विकास की आवश्यकता क्यों? बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? बालक को समझने के लिए। किसको? बालक को समझने के लिए। बालक की रुचियों और स्वभाव को समझ सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बालक को समझने के लिए बालक की रुचियों और स्वभाव को समझ सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए बालक की क्षमता के अनुसार पढ़ा सकते हैं, बालक की क्षमता के अनुसार पढ़ा सकते, सही समय पर सही दिशा दे सकते, सही समय पर सही दिशा दे सकते हैं। भविष्य निर्माण के लिए। किसके लिए? भविष्य निर्माण के लिए। बालक का सही मार्गदर्शन होता है, प्रतिभा का विकास होता है। बालक का सही मार्गदर्शन होता है, प्रतिभा का विकास होता है। व्यवहार सुधार के लिए। किसके? व्यवहार सुधार के लिए। गलत आदतों को सुधारा जा सकता है, अच्छे गुण विकसित होते हैं, अच्छे गुण विकसित होते हैं। अभिभावकों के लिए उपयोगी। माता पिता बालक को बेहतर समझ सकते हैं, माता पिता बालक को बेहतर समझ सकते हैं। व्यवसायिक निर्देशन। बालक को सही व्यवसाय चुनने में मदद मिलती है, बालक को सही व्यवसाय चुनने में मदद मिलती है। बाल विकास का क्षेत्र क्या है? बाल विकास का क्षेत्र क्या है? बाल विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मुख्य क्षेत्र वातावरण और बालक, परिवार का प्रभाव, स्कूल का प्रभाव, समाज का प्रभाव, व्यक्तिगत भिन्नताएं। प्रत्येक बालक का अलग अलग होता है, बुद्धि और स्वभाव अलग होते हैं। मानसिक प्रक्रियाएं। मानसिक प्रक्रियाएं। सीखना, स्मृति, कल्पना, चिंतन। मानसिक प्रक्रियाएं क्या है? सीखना, स्मृति, कल्पना, चिंतन। बालकों का मापन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व क्या? व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। बाल विकास का क्षेत्र जारी परीक्षा उत्तर। बाल व्यवहार और अंतःक्रिया। मित्रता, सहयोग, सामाजिक व्यवहार। मित्रता, सहयोग, सामाजिक व्यवहार। समायोजन समस्याएं क्या है? समायोजन समस्याएं क्या है? समायोजन समस्याएं क्या है? पारिवारिक समायोजन, विद्यालय समायोजन, सामाजिक समायोजन। विशेष बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, समस्या बालक। विशेष बालक कैसे? प्रतिभाशाली बालक होता है, मंद बुद्धि बालक होता है, समस्या बालक होता है। अभिभावक बालक संबंध। माता पिता का प्रभाव, परिवार का वातावरण। अभिभावक बालक संबंध क्या है? माता पिता का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, समझ रहे हो? परिवार का वातावरण कैसा है? महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, बालक विकास का अर्थ समझाइए। बाल विकास का अर्थ। बाल विकास वह प्रक्रिया जिसमें गर्भकाल से किशोरावस्था तक बालक के गर्भकाल से किशोरावस्था तक बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। प्रश्न 2, बाल विकास की आवश्यकता क्यों? बाल विकास की आवश्यकता क्यों? बाल विकास का अध्ययन बालक को समझने, उचित शिक्षा देने तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बाल विकास की आवश्यकता क्यों? बाल विकास का अध्ययन बालक को समझने, बाल विकास का अध्ययन बालक को समझने, उचित शिक्षा देने तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न, बाल विकास का क्षेत्र लिखिए। वातावरण और बालक, व्यक्तिगत विशेषताएं, मानसिक प्रक्रियाएं, बालक मापन, बालक व्यवहार, समायोजन समस्याएं। बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या हो सकते? बालक और वातावरण, बालक, व्यक्तिगत भिन्नताएं, मानसिक प्रक्रियाएं, बालक मापन, बाल व्यवहार, समायोजन समस्याएं, बालक विशेष, अभिभावक बालक संबंध आ गया, माता पिता बालक संबंध, विशेष बालक, समायोजन समस्या, बाल व्यवहार, बालक मापन, मानसिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत समस्या, बालक और
वातावरण और बालक, ये बाल विकास क्षेत्र के लिए, बाल विकास क्षेत्र ये है।